Good morning, student. Today's our topic is type of crystalline solid. देखिए बच्चों, जो हम लोग इस चैप्टर में सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे थे, उस पूरे चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है। क्योंकि जब हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे थे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वह ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। और हम लोग इस चैप्टर में ट्रू सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है। तो जिसमें टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है एक एग्जांपल है आपका ट्रू सॉलिड्स का, ठीक है। यानी जो टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। आयनिक सॉलिड को हम लोग बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, एक बार हम रिवाइज भी कर दे रहा हूँ कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो होंगे आयंस होंगे, आइदर वो आपके कैटायन हो या फिर एनायन होंगे। ये हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। यानी आयनिक बॉन्ड इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक बॉन्ड होता है, इनके पास मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। अगर ये मोल्टेन स्टेट में रहे, ऐसे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब ये मोल्टेन स्टेट में रहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में KCl, NaCl, ठीक है। ये सब आपके आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल्स। कंफर्म। हम लोग आज जो दूसरे सॉलिड्स की बात करेंगे वो है आपका मेटालिक सॉलिड, ठीक है। मेटालिक सॉलिड क्या होता है? देखो बच्चे, अगर हम लोग मेटालिक सॉलिड की बात करें तो मेटालिक जो सॉलिड होता है, ठीक, इन दिस सॉलिड constituents particles are positively charged metal ions are called kernels। देखो बच्चे, कोई भी अगर मेटल हो तो उसके अंदर दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं, एक आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा उसमें कर्नल्स होते हैं, ठीक। यानी जो आपकी पॉजिटिव चार्ज ऑफ मेटल्स आयंस हैं उसको हम लोग कर्नल्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन ईजिली फ्लो थ्रू आउट द मेटल क्रिस्टल लाइक वाटर इन द सी। जिस तरीके से समुद्र में पानी बहता है, ठीक उसी तरीके से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल क्रिस्टल के अंदर आसानी से फ्लो कर सकते हैं, ठीक। हेंस इट कॉल इट द सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिससे कि इसको हम लोग समुद्र का फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जा सकता है। Each metal atom contributed one or more electron towards the sea of mobile electron, ठीक। These free and mobile electrons are responsible for the high electrical and thermal conductance of metals। देखिए बच्चे, जो हम लोग मेटालिक सॉलिड की बात, पहले बात कि इसके जो आयंस होते हैं वह फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जस्ट लाइक द, यानी अगर आपके वाटर जिस तरीके से सी समुद्र में फ्लो करता है, ठीक उसी तरीके से मेटल्स के अंदर, ठीक है, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं। इनकी जो बॉन्डिंग होती है, यानी एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को बॉन्ड, मतलब एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर रखा है, तो इसके बीच में जो बॉन्ड वर्क कर रहा है, यानी जो बॉन्डिंग काम कर रही है, वो आपकी मेटालिक बॉन्डिंग है, ठीक है। ये हार्ड होते हैं बट मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। जो आपके मेटालिक बॉन्डिंग होती है जनरली तो हार्ड होते हैं, लेकिन मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी हो। मेलिएबल का मतलब दे कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, और डक्टाइल दे कैन बी ड्रॉन इन अ वायर, ठीक है। अगर कंडक्टेंस की, यानी कंडक्टर की बात किया जाए तो कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन अ मोल्टेन स्टेट। अगर ये आपके जितने भी मेटल्स हैं ये अगर सॉलिड स्टेट में रहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और मोल्टेन स्टेट में रहते हैं तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कंफर्म। जैसे आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक, एल्युमिनियम हो गया एंड गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया, ये सारे जो होते हैं यह मेटालिक सॉलिड्स हैं।
इनमें इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो भी कंडक्ट करती है, अगर मोल्टेन में रहेगा तो भी कंडक्ट करेगी। ठीक, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेटालिक सॉलिड में कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिव आयन इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, दूसरा इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो मेटालिक बॉन्डिंग होती है। इनका फिजिकल नेचर क्या है, तो हार्ड होते हैं बट मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। ठीक, इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो फेयरली हाई होती है, फेयरली हाई होती है। ठीक, इनकी जो कंडक्टेंस होता है, ये जो आपके मेटालिक सॉलिड होते हैं चाहे वो मोल्टेन में रहे चाहे वो सॉलिड, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वह एग्जाम्पल है आपके मेटालिक सॉलिड के। ठीक, ओके, जो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका कोवैलेंट सॉलिड है। ठीक, कोवैलेंट सॉलिड, आपको पता है कि कोवैलेंट सॉलिड यानी इसके जो एटम्स होते हैं, एटम्स जो एक का यानी एक एटम दूसरे एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से बंधा होता है, इनके बीच में जो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्डिंग हमेशा यानी बराबर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से, यानी म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन से शेयर करते हैं तो उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अगर वो कोवैलेंट बॉन्ड यानी एक एटम दूसरे एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और इसमें जो यानी ये वेरी हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट इसमें एक्सेप्शन है, आपके जो कोवैलेंट नेटवर्किंग सॉलिड है या कोवैलेंट सॉलिड्स हैं उसमें उनके बीच में जो एटम्स यानी एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग काम करती है वो आपकी कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। ये जनरली हार्ड होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट, क्योंकि आपको पता है कि ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है। इंसुलेटर होते हैं, ये इनकी जो कंडक्टेंस होती है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये जनरली इंसुलेटर होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। और इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है वह हाई होती है। ठीक, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और इनके यानी इनके जो बीच में जो फोर्स ऑफ जो बॉन्ड है वो आपकी कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से ये आपके जो सॉलिड्स होते हैं ये हाईली वेरी हार्ड होते हैं, और जब वेरी हार्ड होते हैं तो दैट मीन्स कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही हाई होगी। एग्जाम्पल क्वार्टज है, डायमंड है, ग्रेफाइट है। लेकिन ध्यान रखिएगा मेटल्स हार्ड होते हैं, यानी आपके जो कोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। और ये इंसुलेटर भी होते हैं, इंसुलेटर भी होते हैं। जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता है इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस फ्लो नहीं करता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो है आपका ग्रेफाइट सॉफ्ट भी होता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती है। कंफर्म, आपको पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड इन द नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर एंड स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल इन नेचर, यह एक डायरेक्शनल इन नेचर होंगे। ये जो सॉलिड होते हैं वेरी हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठीक ना, दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो ये सब सारे एग्जाम्पल्स रहे आपके कोवैलेंट सॉलिड्स के। कंफर्म, जो हम लोग का अगला जो सॉलिड है और लास्ट सॉलिड है वो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर हम लोग बात करें तो आपके जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है बच्चे, यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स constituents particles or molecules, these are again classified polar, non-polar and hydrogen bonded solid on the basis of type of force existing between the molecules। यानी आपके जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स वर्क करती है उनके बेसिस पे जो आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं तीन पार्ट्स में क्लासिफाई होता है। पहला आपका नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। ठीक है, पहला हम लोग बात करेंगे बच्चे जैसे नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब द constituents particle in these solids are either atom like नोबल गैसेस, ही आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ये सब सारे कैसे हैं, तो बच्चे ये जो पार्टिकल्स होंगे यानी इसके जो एटम्स होंगे वह जनरली किस फॉर्म में होंगे,
एटम फॉर्म में, एटम, और द मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे आपको पता है कि H2 मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन का, Cl2 मॉलिक्यूल्स है एंड I2 मॉलिक्यूल्स है। बट नॉन पोलर कहने की मीनिंग कि दोनों हाइड्रोजन यानी आपके एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ केमिकली कंबाइन होकर H2 का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। तो H और H के बीच में यानी चाहे क्लोरीन Cl और Cl के बीच में आपको पता है कि दोनों ये कैसे हैं, तो नॉन मेटल हैं, दोनों नॉन मेटल हैं। और इनके आपको पता है कि जो क्लोरीन होता है इनकी इलेक्ट्रॉनिक दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, तो ये आपके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पोलराइज नहीं होते हैं और इसलिए इनके नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। These solids atoms molecules are held together by the weak dispersion force called London or type of van der Waals force। यानी ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के साथ वंडर वाल अट्रैक्शन फोर्स से बंधे होते हैं। Therefore these solids are soft नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो सॉलिड होते हैं सॉफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ आयंस। क्यों भाई, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें आपके फ्री आयंस नहीं होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। एंड दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड एग्जिस्ट इन द गैसियस और लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये जनरली इनकी जो आपकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है लो होती है, और ये जिस स्टेट में रहते हैं आइदर ये गैसियस में रहेंगे या फिर लिक्विड स्टेट में एट अ रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कंफर्म। जो आपके पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड लाइक HCl। आपको पता है कि HCl के बीच में भी कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, HCl के बीच में भी कोवैलेंट बॉन्ड है, कंफर्म है। और ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है आपका H और Cl, आप HCl का एक मॉलिक्यूल्स और H और Cl का कंपैरिजन किया जाए इन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन की हाई है, जिससे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जो ही अट्रैक्ट करेगा क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज हो जाएगा और सेम अमाउंट में हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा, कंफर्म। और आपके जो डाइपोल यानी पोलर का मतलब होता है कि ये सिस्टम होता है जिसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड टू अ वेरी फ्यू डिस्टेंस। यानी एक सिस्टम जिसमें एक तरफ आपका प्लस चार्ज दूसरी तरफ माइनस चार्ज, दोनों के बीच में सम डिस्टेंस हो, ठीक। इन दिस सॉलिड्स, इस तरीके के सॉलिड में मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द रिलेटिविटी स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। इनके बीच में जो आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वह डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ठीक। दिस सॉलिड्स आर सॉफ्ट। ये जो सॉलिड्स होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनके ये जो होते हैं इनकी इलेक्ट्रिसिटी यानी ये जो सॉलिड्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, एंड हैव हाई कंपैरेबिलिटी, हायर मेल्टिंग पॉइंट देन अदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। यानी इनके जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनकी कंपैरिजन में इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होती है वो जनरली हाई होती है एज कंपैरिजन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। However, at the room temperature and pressure they exist in a gaseous or liquid state, ठीक है। एग्जाम्पल आपका सॉलिड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सॉलिड NH3, कंफर्म। और जो लास्ट वन है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक फ्लोरीन ऑक्सीजन। आपको पता है बेटा कि जो आपकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है सबसे पहले फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन है। और अगर फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में चाहे ऑक्सीजन चाहे हाइड्रोजन के बीच में चाहे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो इसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स वर्क करती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ये मॉलिक्यूल्स को इस तरीके के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है जैसे H2O इन आइस। दीज सॉलिड्स आर वोलेटाइल लिक्विड एंड सॉफ्ट सॉलिड। ये जो होते हैं वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का मतलब ये हुआ कि टेंडेंसी टू इवापोरेट,
टेंडेंसी टू इवापोरेट, ठीक। और सॉफ्ट सॉलिड्स एट अ रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। दे आर आल्सो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो होते हैं नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कन्फर्म? ओके, इतना आप लोग कन्फर्म